बाजार के समीकरण को समझने के लिए हमारे साथ मिडास फिनसर्व के मैनेजिंग डायरेक्टर राजेश बंसल जी हैं। सर गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार सर। सर सबसे पहला मेरा सवाल, कल जो आपने स्ट्रेटजी कही थी कि भाई इस तरह की प्रोबेबिलिटी दिख रही है यहाँ पर कि ऊपर से बाजार नीचे जाता हुआ दिख सकता है, उसी तरीके से हुआ। आपने बताया रेजिस्टेंस भी इन लेवल्स पर थी, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है। यहाँ पर शॉर्टिंग को लेकर यहाँ पे जो नज़रिया था वो भी था आपका। अब जो है कल, पहले तो ये बताइए सर, मैं दो सवाल हैं। पहले ये चीज़ कि कल ऊपरी स्तरों से जिस तरीके से बिकवाली आई यहाँ पर, उसको किस तरीके से देखा जाए, क्या हेल्दी मान के चला जाए उसको? दूसरी चीज़ यहाँ पे जो बड़ी रेड कैंडल बन रही है वो क्या संकेत दे रही है? देख तो हर जी, पहले तो बहुत बहुत मेरे को खुशी है कि मेरे अन्य दर्शकों को कुछ फायदा हुआ हो कल, जी या एटलीस्ट वो लॉन्ग करने से बचे हों। इस पॉजिटिव न्यूज़ को देख के दौड़ के उन्होंने खरीदारी नहीं की, अगर शॉर्ट नहीं भी किया होगा तो उससे बचे होंगे तो अच्छी बात है। दूसरा, ये मैं बड़ा खुश हूँ कि हेल्दी करेक्शन ही मानी जाएगी बाजार के अंदर। 25,060 का जो एक लेवल बाजार ने 8-10 दिन पहले बनाया था, वहां से 1,000 पॉइंट से ज्यादा की कंटिन्यूस रैली आई है, जिसमें कोई कई करेक्शन नहीं आई, कोई कंसोलिडेशन नहीं हुआ बड़ा। तो एक हेल्दी करेक्शन कहलाई जाएगी। अगर बाजार में ये और 200-400 पॉइंट गिरता है तो भी हेल्दी करेक्शन में ही कहलाया जाएगा, जिससे कि बाजार अगली रैली के लिए तैयार होगा। ओवर इंडिकेटर हो चुके थे, थोड़े थोड़े डाइवर्जेंसेस आने शुरू हुए थे, वो सारे सेटल हो जाएंगे और बाजार अगले मूव के लिए तैयार होगा। एक्चुअली जब एक खबर आएगी कि डील हो गई है, तब बाजार उसके लिए उस गैप को सस्टेन करने के लिए तैयार होगा। जो वीक हैंड्स पिछले साल सितंबर 2024 से 26,000 या उसके ऊपर फंसे हुए थे, उनको निकलने की अपॉर्चुनिटी मिल गई, वो लोग निकल जाएंगे। तो अगली बार जब बाजार उस न्यूज को डिस्काउंट करेगा, जब एक्चुअल न्यूज आएगी, तो उस समय ऐसी सेलिंग की प्रोबेबिलिटी नहीं बनेगी और बाजार सस्टेन कर जाएगा। तो बहुत अच्छा हुआ जो कल हुआ है। बिल्कुल सर, और बल्कि मेरा अगला सवाल भी यही था, आपने इस पर क्लैरिटी दे दी। लेकिन सर एक चीज़ और, जो अभी भी लॉन्ग करके बैठे हैं, अगर मान लीजिए आज जो गैप अप है 45 पॉइंट का और थोड़ा सा आगे बढ़ता हुआ दिखता है, तो फिर अपनी पोजिशन को काटा जाए? अगर ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर जी। रहे हैं तो बिल्कुल काट लेना चाहिए, क्योंकि बाजार अब एक अपमूव जो एटलीस्ट 26,620 से, सॉरी 25,620 से जो चला था, वो पूरा हो गया है। आज हम देखेंगे एक दो दिन में कि 25,060 से चलने वाला अपमूव भी पूरा हुआ कि नहीं हुआ। उसके लिए 25,700 को टूटना होगा। अगर 25,700 भी टूट जाता है तो एक और कंफर्मेशन आएगी कि 25,060 से चलने वाला अपमूव भी खत्म हो गया है, तो थोड़ा बाजार और लंबे कंसोलिडेशन में जा सकता है। तो इसलिए बेटर है कि जो ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से जो लॉन्ग पोजीशन है वो थोड़ा काट लें, और जो इन्वेस्टर उनको कोई घबराने की जरूरत नहीं है। 1-2% करेक्शन आती रहेगी, जाती रहेगी। हमने हायर टारगेट अगले 1-2 महीने के लिए दिए हुए। बाजार 26,800 तक जाने की संभावना बहुत प्रबल है, बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है। शायद वो अगले इस साल दिसंबर में या अगले साल जनवरी तक चला जाए, बड़ी बड़ी हाई प्रोबेबिलिटी है। इसलिए इन्वेस्टर को इन्वेस्टेड रहना चाहिए अपने गोल के हिसाब से, पर हाँ, ट्रेडर जरूर अपनी लॉन्ग पोजीशन थोड़ी स्क्वायर अप कर सकते हैं। अच्छा, स्क्वायर अप कर सकते हैं। अच्छा सर एक चीज़ बताइए, क्योंकि बहुत कल ही पीयूष गोयल का बयान आया है। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि जो बातचीत अमेरिका से चल रही है वो काफ़ी पॉजिटिव है, सकारात्मक है, और जल्दी कुछ खबर निकल कर आएगी। क्योंकि बहुत टाइम से हम लोग ये बयान सुन रहे हो, कल भी एक नोट पे आया तो हमें लगा कि अपने व्यूअर्स के साथ साझा करते हैं। लेकिन सर एक चीज़ बताइए, कल उस खबर के बाद बाजार ने एकदम से रिएक्ट किया और फिर वापस जो है ऊपर से लेकर नीचे जो हमने देखा जाते हुए देखा। अभी आपको लगता है अगर ये डील हो जाती है तो फिर एक तेज़ी बनेगी, या फिर ये बाजार जो ऑलरेडी तमाम चीज़ें जो ये जो पूरा हो चुका है, यहाँ पे जो रैली देखने को मिल रही है वो इसको डाइजेस्ट कर चुका है, या फिर आपको लगता है कि अभी तेज़ी आएगी? और ऊपर से एफआईज की तरफ से यहाँ पर जो लॉन्ग पोजीशंस बढ़ती हुई दिख रही हैं सर, अब हमने कल के इसमें भी देखा कि एक लॉन्ग पोजीशन को इसमें बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, उसको आप किस नज़रिए से देख रहे हैं? पहले तो हर्ष जी, जब अगर ये न्यूज एक्चुअल आएगी, अभी जी। कुछ लोगों में संशय है कि ये तो खबर है, किसी ने प्लांट की होगी, किसी के वेस्टेड इंटरेस्ट हो सकता है, मीडिया में प्लांट की गई, किस तरह से आएगी, किस फॉर्म में आएगी, कब आएगी, इस पे संशय भी बना रहेगा। इसलिए बाजार ने इसको उतना पॉजिटिव नहीं लिया। हाँ, ये माना कि हम उस डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं, आने की प्रोबेबिलिटी बहुत अच्छी हो गई है, पर अभी तक नहीं आई है। जब एक्चुअल खबर आएगी तो बाजार उसे बड़ा पॉजिटिव लेगा मेरे हिसाब से, क्योंकि वीक हैंड्स ऑलरेडी निकल गए हैं और अब बाजार में स्ट्रॉन्ग बाइंग ही आएगी। वो जब खबर आएगी तो शायद ऐसा रिएक्शन उस दिन हमें देखने को ना मिले, जी। और उस पर चर्चा हम बाद में करेंगे। दूसरा, एफआईआई भी धीरे धीरे, आप देखिए पीक टाइम पे एक बार सारे इंडाइसेस के फ्यूचर में जो शॉर्टिंग पोजीशन थी एफआईआई की, 1,87,000 से ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट थे। आज वो एक घट के
13 के आसपास है शायद, या 1-3 के आसपास है। तो जी काफी कल भी 23,000 उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग किए, तो उनकी शॉर्ट पोजीशन भी काफी हद तक स्क्वेयर अप हो चुकी है। तो अच्छी बात है, एफआईआई की शॉर्ट पोजीशन को स्क्वेयर अप होना भी बाजार के लिए पॉजिटिव है। तो धीरे धीरे जैसे जैसे और गिरावट थोड़ी बहुत आती है, तो मेरे को लगता है एफआईआई इस शॉर्ट से और निकल जाएंगे और बाजार के लिए एक हेल्दी माहौल अगली रैली के लिए तैयार होगा। और बाजार में आप हर चीज नोट करें, बड़ी रैली जब ही आएगी जब एफआईआई भी लॉन्ग करना शुरू करेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे। बिल्कुल सर, और वही इसी दिन का हम क्योंकि इंतजार की बाजार को गिराने से रोकने के लिए जो डीआईएस का सपोर्ट मिल रहा है, लेकिन एफआईएस जो है वो आगे जो है सपोर्ट देते हुए एक मजबूत तौर पे देखने को मिलेगा। अब देखते हैं कब ये स्थिति होती है। आज की स्ट्रेटेजी क्या रहेगी सर? आज मैं मान के चल रहा हूं कि 26,620 से जो रैली चली थी वो 26,130 के ऊपर नहीं जाती थी, और वैसे ही बाजार ने उसको रेस्पेक्ट किया और उसकी लेवल को 25,919 बनता था, जो कल बाजार ने डिसाइसिवली काट दिया और उसके नीचे बंद भी हो गया, तो एक अपमूव खत्म कर दिया है। तो इसलिए एक वेव कल कंप्लीट हो चुकी 26,104 से 25,862 में। तो पुलबैक रैली आएगी, तो पुलबैक में हम शॉर्ट करेंगे। तो हमने आज शॉर्टिंग की स्ट्रेटेजी बनाई है, खाली 25,990 से लेके 26,030 तक के बीच में हम शॉर्ट करेंगे बाजार को। 26,055 के ऊपर स्टॉप लॉस लगाएंगे और बाजार में पहला टारगेट फ्लैट होने का रहेगा, मतलब 25,890 जहां कल बाजार बंद हुआ था, वहां से बाजार फिर बाउंस ले सकता थोड़ा बहुत, इसलिए पहला टारगेट वो रहेगा। और फाइनली टारगेट हमारा 25,800 है, जो आज बाजार में देखने को मिलना चाहिए। ठीक है, 25,800 जो है ये लेवल जो है देखने को मिलना चाहिए। यहाँ पे टेस्ट होता हुआ दिखेगा या फिर ब्रेक होता हुआ यहाँ पे दिख सकता है। तो सर बिकवाली की जो यहाँ पर एंट्री हो सकती है वो कौन से लेवल्स पर हो सकती है? 25,990 से लेके 26,030 के बीच में शॉर्ट करें, और वहां जो लॉन्ग पोजीशन होल्ड करें वो हम उन लॉन्ग पोजीशन से भी निकल जाए। ठीक है सर, और यहाँ पे जो लक्ष्य रहेगा वो 25,890 के आसपास रहेगा सर आज के लिए, और दूसरा जो टारगेट है वो 25,800 करेगा। पहले ऐसा हो सकता है हर्षी के पहले बाजार 26,000 से गिर के 25,890 आए, वहां पे सपोर्ट ले, एक बाउंस फिर ले और फिर दोबारा इस सपोर्ट को तोड़ देगा। सेकंड हाफ में मेरे को लगता है क्लोजिंग से पहले पहले 25,800 बाजार में आ जाना चाहिए, और उसमें आने में 3 बजे 2:30 बजे 3 बजे आए तो तब तक लोग पहने खोलेंगे, इसलिए पहला प्रॉफिट 25,809 पे बुक कर लें, और फिर बाउंस आए तो फिर बेचें, फिर 25,800 का इंतजार करें। क्लोजिंग 25,800 के आसपास आ जाना चाहिए। और अगर आज बाजार 25,850 के नीचे बंद हो जाता है, 2 दिन मंडे को भी बाजार ने 25,850 के नीचे क्लोजिंग दी थी, पर एवरेज में ऊपर आ गया, और मुहूर्त वाले ट्रेडिंग दिन के भी बाजार ने नीचे क्लोजिंग दी थी पर एवरेज में ऊपर आ गया। अगर आज फाइनली हो जाता है तो थोड़ा सा ये कंटिन्यूएशन और चलेगी करेक्शन का दौर, फिर अगले हफ्ते भी चल सकता है। ठीक है सर, आपने बिल्कुल 360 डिग्री व्यूअर्स को मुझे लगता है एकदम समझा दिया, कोई तरह की कोई संशय उनके दिमाग में नहीं होगा। सर थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार सर। नमस्कार।